Good afternoon, dear students. Now today discuss about ESIC scheme of India. ESIC means Employee State Insurance. जो स्टेट के एम्प्लॉय हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं उनके लिए कुछ चार्जेज उनके कटते हैं और उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होती है. एन इंट्रोडक्शन. द ESIC एक्ट 1948 में बना था. फिर कुछ अमेंडमेंट हुए थे इसमें इन 1975, 1948 एंड 1989. is a piece of social welfare legislation enacted primarily with the objective of providing certain benefits to employees in case of sickness, maternity and employment injury, and also to make provision for certain other matters incidental. मीन इसमें जो एक्ट बना था 1948 में, बाद में इसमें अमेंडमेंट किया था, जैसे 1975 में, 1948, 1989 में जो कानून बनाया गया उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव थे. जैसे क्या क्या बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए देना, जैसे केस ऑफ सिकनेस, बीमार हो गए, मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट इंजरी है, कोई एम्प्लॉय इंजर्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में उनके लिए ये बेनिफिट्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. कुछ चार्जेज उनके ड्यूरिंग एम्प्लॉय, वो चार्जेस उनके वेतन में से कटते हैं. देन द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम परफॉर्म्स ए डुअल रोल. क्या है इसके डुअल रोल है इस स्कीम के, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके कुछ चार्जेस इसके कटते हैं. ये ESI चार्जेस इसको अपन बोलते हैं. बाई प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन काइंड मेडिकल केयर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, उनको मेडिकल केयर मिलती है and it tries to restore health and working capacity and by assistance in cash. कुछ कैश बेनिफिट भी उनके लिए मिलता है. उनके जो उस टाइम ड्यूरिंग सिकनेस से बीमारी है उस टाइम उनके चार्जेस उनको नहीं कटते, तो एक तरीके से उनको डुअल सिस्टम में केयर भी मिल रही है, मेडिकल केयर भी मिल रहा है और कैश भी उसमें मिल रहा है. देन एडमिनिस्ट्रेशन. कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है इसमें, कौन इसके लिए देखता है, कौन इसकी पॉलिसीज बनाता है, अलग अलग इसमें डिपार्टमेंट होते हैं जो इसको कवर करते हैं. ऑल कंप्राइजेज, इट कंप्राइजेज मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग वाइटल इंटरेस्ट ग्रुप. जितने भी इसमें जो ग्रुप हैं जो शामिल हैं उनका सबका एक ही रोल है, वाइटल इंटरेस्ट ग्रुप सभी का, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़. कौन एम्प्लॉयज़ इसमें होते हैं, एम्प्लॉयर्स है. द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी इसके अंडर में भी है. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट एंड मेडिकल प्रोफेशन, इसको रिप्रेजेंट कौन करता है, पार्लियामेंट मेंबर्स भी है. देन मेडिकल प्रोफेशन. द कॉरपोरेशन इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर. कॉरपोरेशन हेडेड कौन रहता है इसका, जो यूनियन मिनिस्टर लेबर का वो इसका हेडेड होता है. एज इट्स चेयरमैन वेयर इज द डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अपॉइंट होता है डायरेक्टर जनरल. फंक्शन एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. द बोर्ड बेस्ड कॉर्पोरेट बॉडी इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग फॉर ग्रोथ. किस तरह से और उनको कौन कौन सी पॉलिसी देनी है, प्लानिंग करना है, ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का वर्कआउट होता है. किस तरह से अपनी पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना और कौन से बेनिफिट देने, मेडिकल में क्या बेनिफिट देने, उनके लिए ये सारी चीज़ें कमेटी का काम होता है. स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन एक्ट एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल constituted by the central government. The body that advises the corporation on matters related to effective delivery of medical services to the beneficiary population. कमेटी के काम है किस तरह से जो पॉपुलेशन है, जो एम्प्लॉई हैं, उनके लिए किस तरह से और ज़्यादा बेनिफिट मिले, इस पे ये वर्कआउट करते मेडिकल सर्विसेज उनके लिए मिले. द कॉरपोरेशन विद द सेंट्रल
हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली, इसका क्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली पर. ऑपरेट्स थ्रू ए नेटवर्क ऑफ 52 रीजनल एंड सब रीजनल एंड डिविजनल ऑफिसेज लोकेटेड इन वेरियस स्टेट्स. अदर डिफरेंट स्टेट में इसके ऑफिसेज हैं सभी जगह, और इसके हॉस्पिटल्स भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी है. द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स इज टेकन केयर बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ दिल्ली एंड नोएडा. देन फाइनेंस, किस तरह से इसमें फाइनेंस होता है, कौन कौन इसमें फाइनेंस करते हैं. देन एम्प्लॉय देन एम्प्लॉयर, दोनों इसमें फाइनेंस डिपॉजिट करते हैं अकॉर्डिंग टू वेजेज, आपके वेतन के अकॉर्डिंग उसमें चार्जेज इंक्लूड करते हैं. जो भी कुछ चार्जेज आपके उसमें कटते हैं ESI चार्ज में. अब कितना एम्प्लॉय का करता है, कितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, वो इसमें आप देखेंगे. फाइनेंस ESI स्कीम लाइक मोस्ट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी स्कीम द वर्ल्ड ओवर. सोशल सिक्योरिटी भी आपकी बीमार हो जाए तो आपके चार्जेज नहीं लगेंगे, उसमें जो आपके चार्ज कट रहे हैं उसी में वो बेनिफिट आपके लिए मिलेगा. तो एक तरीके का सोशल सिक्योरिटी भी है, आपका सोशल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, कोई चार्जेज नहीं लग रहे हैं आपके. तो इज ए सेल्फ फाइनेंसिंग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम contribution are raised from covered employees and their employer as a fixed percentage of wages. जो आपका वेतन है फिक्स परसेंटेज उसमें वेतन के अकॉर्डिंग करता है. पहले 15 जो इसमें कवर होते हैं, पहले अभी 20,000 जिसकी सैलरी है वो इस ESI में कवर होते. पहले 10,000 का था, फिर 15,000, अभी 20,000 तक जिसकी सैलरी है वो इस ESI स्कीम में कवर होते हैं. एज ऑफ नाउ कवर्ड एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूट, जो एम्प्लॉय का टोटल वेतन है उसमें 1.75% ऑफ द वेजेज, इतना उसका मंथली कटता है. जो उसका वेतन है उसमें से 1.75% उसका डिडक्ट हो जाता है. देन द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट 4.75% ऑफ वेजेज. जो एम्प्लॉयर्स है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं? 4.75 ऑफ द वेजेज. मीन जो वेतन है उसका 4.75% टोटल उसमें से वो उसमें कंट्रीब्यूट कर पेबल टू देयर एम्प्लॉयज़. तो जो एम्प्लॉय है वो कितना दे रहा है? 1.75. देन जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है? 4.7 टोटल वेजेज का, टोटल आपके वेतन का. देन बेनिफिट्स, क्या इसके बेनिफिट्स हैं आपके लिए. देन फैमिलीज़ के लिए, तो इसमें फैमिलीज़ के भी बेनिफिट्स होते हैं, फैमिलीज़ के लिए भी बेनिफिट है इसमें. तो फर्स्ट टाइप मेडिकल बेनिफिट्स. देन टाइप ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड. तो ESI से कौन कौन से मेडिकल प्रोवाइड करते हैं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए. द ESI स्कीम प्रोवाइड फुल मेडिकल केयर इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल अटेंडेंस, ट्रीटमेंट, ड्रग्स एंड इंजेक्शन. सारी मेडिकल फैसिलिटी आपके लिए प्रोवाइड होती है. चिकित्सा उपस्थिति के रूप में चिकित्सा देखभाल आपको करनी है, तो ये सारे बेनिफिट आपके लिए मिलते हैं. आप मेडिकल में भी, किसी भी फील्ड में आप जहाँ पर कॉरपोरेट जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंजरीज है, ट्रीटमेंट है, ड्रग्स, ये सारी मेडिकल फैसिलिटी आपके लिए प्रोवाइड होती है. और देन फॉर द फैमिलीज दिस बेनिफिट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज एज अंडर. जो मेडिकल जो आपकी फैमिलीज है उसके लिए और कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है. फुल मेडिकल केयर प्रोवाइड होती है. दिस कंसिस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज एंड इंक्लूड स्पेशलिस्ट सर्विसेज. कोई भी आपको ज़्यादा बीमारी है तो स्पेशलिस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे. दैन ड्रग्स एंड ड्रेसिंग्स एंड डाइट्स भी आपके लिए आती है एज रिक्वायर्ड फॉर इन पेशेंट. जो इन पेशेंट है उनके लिए डाइट भी प्रोवाइड की जाती है. आउट पेशेंट के लिए डाइट नहीं होती, इन पेशेंट है उनके लिए डाइट प्रोवाइड की जाती है. देन एक्सपेंडेड मेडिकल केयर, और ज़्यादा एक्सपेंडेड विस्तार से और क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलते हैं फैमिलीज़ के लिए और आपके लिए. दिस कंसिस्ट ऑफ कंसल्टेशन with the specialist and supply of special medicines and drugs as may be prescribed by them in addition to the outpatient care.
ठीक है। और स्पेशली अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है, ड्रग्स की ज़रूरत है और कंसल्टेशन की ज़रूरत है, दूसरे किसी को दिखाना आउट पेशेंट, तो वो फैसिलिटी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स फैसिलिटीज फॉर स्पेशल लेबोरेटरी टेस्ट एंड एक्सरे एग्जामिनेशन। लेबोरेटरी में ये सारे लेबोरेटरी टेस्ट है, एक्सरे एग्जामिनेशन है, वो सब कुछ इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। देन इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडिंग मेडिकल फैसिलिटी में क्या है आपके लिए, इम्यूनाइजेशन और फैमिली मेम्बर के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए इम्यूनाइजेशन की फैसिलिटीज है बच्चों के लिए। लाइक वैक्सीन्स आर गिवन अगेंस्ट डिजीज लाइक डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पोलियो, टिटनस, मीजल्स, मम्स, रूबेला, ट्यूबरकुलोसिस ETC इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है, जो ये सारी अगेंस्ट द डिजीज, डिजीज़ को पहले ही अपन ज़्यादा आगे बीमारी नहीं बढ़े इसलिए टीकाकरण, तो ये फैसिलिटी है फैमिलीज के लिए इम्यूनाइजेशन। देन फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज मीन लाइक दिस ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। ये फैमिली वेलफेयर सर्विस मीन स्मॉल फैमिली नॉर्म के लिए, ये आपको फैमिली बेनिफिट्स आप फैमिलीज के लिए। देन द ESI की कॉरपोरेशन हैज़ आल्सो एक्सटेंडेड एडिशनल ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एंड सप्लाई ऑफ स्पेशल एड्स मीन्स, और स्पेशल कुछ एड्स उसमें किए गए हैं जिससे स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर सकें, लाइक द इंश्योर्ड पर्सनस एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज आर प्रोवाइडेड आर्टिफिशियल लिम्स, क्या क्या ऐड किया, स्पेशल आर्टिफिशियल लिम्स भी आपके लिए बेनिफिट दिया है। देन हियरिंग एड्स एंड आर्टिफिशियल एप्लीकेशन लाइक स्पाइनल सपोर्ट्स, वॉकिंग क्लिपर्स, क्रचेज, व्हील चेयर्स एंड कार्डियक पेस मेकर्स एज ए पार्ट ऑफ मेडिकल केयर अंडर द स्कीम। और जो एक्स्ट्रा सप्लाई है वो फैमिलीज़ के लिए, आपके लिए जो सेल्फ एम्प्लॉय उसके लिए तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन जो फैमिली मेम्बर है जो आपके साथ रहते हैं, फैमिली मेम्बर लाइक द अनमेरिड है तो फादर मदर, और मैरिड है तो आपकी पूरी फैमिली में आप सेल्फ, देन वाइफ, देन चाइल्ड, देन सेल्फ में मीन्स सेल्फ वुमेन तो उसका हस्बैंड, देन चाइल्ड, ये सभी फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड होती हैं। थैंक यू।